हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दिस साइड और बेटर विकास सर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत आसान है। मैं बिल्कुल शायद हार्डली 10 से 12 मिनट का ही वीडियो लूँगा और इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँगा कि प्रीवियस और आज का वीडियो मिला के सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप चाहे आप फिजिक्स में करो और चाहे आप केमिस्ट्री में करो, आप इसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पर होता क्या है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि आप जब दो डिजिट्स का एडिशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो भी डिजिट इसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट आ जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, आपका मेन वैल्यू होती है। मतलब अपना जो फाइनल आंसर होगा वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो मैंने लिख दिया है कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल आंसर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब आप समझ लो क्या है ये। मैंने सपोज लिया 15.0 को मैंने 22.22 से एडिशन कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 15 + 22 क्या हो गया, 37.22। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गया आंसर में। तो हमने क्या बोला अभी, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर देखो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स क्या है, क्या है, डेसिमल के बाद जो लास्ट डिजिट है वो है उस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जब फाइनल आंसर निकालेंगे यहाँ पर, तो फाइनल आंसर भी क्या देखेंगे, अब डेसिमल के बाद ये डिजिट, तो अपन क्या करेंगे, फाइनल आंसर क्या है अपना, दिस वन 37.22 की जगह क्या लेके बाद 37.2, क्या 37.2। यानी अगर मैं बात करूँ तो आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए आपके पास। ठीक है, इसी का अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूँ आपके पास, तो 15.0 माइनस 22.22, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा आपके पास 7.22। ठीक है, अगेन फिर वही बात हो जाएगी अपने पास, सेम अपन को लेना किसको है, इसको, क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट ये आ रहा है। तो इस पर क्या करेंगे, जब इसको अपन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 7.2। तो अब अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगी, 2। ये बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है, देखो जब आप दो डिजिट्स को, अब इसके अलावा कोई भी और डिजिट हो, आप जब डिजिट्स को ऐड करेंगे तो उसमें जो भी डिजिट जिसमें कि डेसिमल पॉइंट क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, मतलब पॉइंट के बाद की जो वैल्यू आएगी वो कब हो, इसमें 2 आ रही है, इसमें 1 आ रही है, तो ये मिनिमम डेसिमल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अपन ने इसको उठा लिया और इसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर को अपन देखेंगे और फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तब भी सेम वही प्रोसेस को अपन को फॉलो करना है। ठीक है, ये नोट करो। फिर अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देख लेते हैं। तो देखो इसमें भी बिल्कुल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जैसे ही अपन को करना है। यहाँ पर भी जो फाइनल आंसर आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट। किस पर डिपेंड करेगा मेरे भाई, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ आपको। तो सपोज मैंने एक वैल्यू ली 4.5, ठीक है, जिसका मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 2.15 से। तो आप एक बार फटाफट से मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या आएगा। ये आंसर आएगा 9.675। क्या आएगा ये, 9.675। अब यहाँ देखो हमें उठाना क्या है, मिनिमम नंबर डेसिमल पॉइंट, यानी कि अपन किसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। जब इसको लेंगे तो अपना वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, दिस वन, है ना, आगे वही पीछे वाला प्रोसेस है अभी। तो ये हो जाएगा 9.6। तो अपने पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए बेटा, 2। कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, 2। बोलो क्लियर हुई बात। अब मैं ले लेता हूँ एक और वैल्यू, मैंने सपोज ले ली 69.7। क्या ले लिया, 69.7, और इसका मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 4.567 से। फटाफट मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ वैल्यू क्या आ रही है। ये आएगी 317.406। ठीक है, अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट क्या है भाई, क्या है, 69.7 हो गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 है, यानी कि अपन को ये ले लेना है। तो यानी इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आएगा, 307.4। क्या आएगा, 307.4। और अगर अपन बात 317.4
और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे फिर आपके 4, क्यों 1 2 3 4। डेसिमल पॉइंट में अपन ने रूल पढ़ा था कि डेसिमल पॉइंट में जो बात की वैल्यू होगी वो ऐड करेगी। और सबसे बड़ी बात है क्या, तो सारे के सारे फिगर्स क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब सपोज मैं 69.7 का डिवीज़न कर दूँ, क्या कर दूँ मैं, डिवीज़न कर दूँ किससे, 4.567 से, 4.567 से। ठीक है, तो आप जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड्स दे रहा हूँ। 576, चलो वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 67 को मैंने 76 कर दिया। फटाफट करो, फटाफट बताओ, हो गया, क्या आया, ये आया होगा 15.2316। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या देख रहा है 69.7, यानी यहाँ पर वो क्या देख रहा है पॉइंट के बाद, यानी ये, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 15.2, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ गया अपना 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फिर से समझा देता हूँ। दो मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू है, उनको मल्टीप्लाई करोगे फाइनल आंसर आएगा। इसमें फिर अपन को क्या देख रहा है कि वो वैल्यू जिस पे डेसिमल पॉइंट क्या है, मिनिमम आ रहा है, मिनिमम डेसिमल पॉइंट प्लेस। ठीक है, यहाँ पर उठाओ, इसके अकॉर्डिंगली फिर पॉइंट के बाद का वैल्यू पकड़ो, जैसे अपन ने इसको लिया। ठीक है, ये आया 317.4, यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया अपने पास 4। सेम इसी वैल्यू को अपन ने थोड़ा सा चेंज किया, डिवीज़न कर लिया इसमें, तो वैल्यू आई 15.2316। ठीक है, अब अगर वो करना क्या है, डेसिमल प्लेस मिनिमम वाला उठाना है, 15.2 आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या सीख लिया है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के थ्रू अपन क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नोट करो, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको। इन क्वेश्चंस के थ्रू अपन समझेंगे कि अभी अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन अपन को कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि एक्सप्रेस द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग डाटा, मतलब इस तरह से आपको एक डाटा दिया हुआ है और इसमें से अपन को कैलकुलेट करके वैल्यूज़ के थ्रू अपने को बता रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अपने आंसर में क्या आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4.84 को डिवाइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब अपन इसको करेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.360096 डिवाइडेड बाय 6.016। इतना मैंने कर दिया। 10 सेकेंड दे रहा हूँ, फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। हो गया, ये आएगा 0.0598885। ठीक है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, बट अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे निकालना है ये देखो। तो यहाँ पर देखो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल वाली पॉइंट कौन सी आ रही है। अगर इसको देखोगे तो इसमें 3 डेसिमल पॉइंट है, नहीं लेंगे। इसमें 4 डेसिमल पॉइंट है, नहीं लेंगे। इसमें क्या है, 2 डेसिमल पॉइंट है। तो आपके लिए अब मिनिमम डेसिमल पॉइंट क्या हो गया, 4.84। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉइंट के बाद 0 अब अपन को देख रहा है क्या है, इस वैल्यू को। तो अपन कहाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0.00 से करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने रूल में बताया था कि 0 के पहले अपन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स है। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स उठाएंगे अपन, ये वाले 3 डिजिट्स उठाएंगे। ठीक है, अब क्या 885 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 0.0599 लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये आपकी क्या हो गई, एग्जैक्ट अब वैल्यूज आ गई। आप मुझे फटाफट बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए आपके, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। और ये तभी कर पाओगे जब पिछले रूल्स पढ़े होंगे। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6.7 को 6.7 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 4.6 इंटू 10⁴। देखो, इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ उठा लो। मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। तो ये क्या है, 6.7 इंटू 4.6, ये ले लिया। यहाँ पर क्या 6.5 और 10⁴। तो इसको क्या करो, 5 + 4, ये क्या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ऊपर जाके,
एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और मुझे फटाफट से आंसर बता देना। अगली वैल्यू देखते हैं, 7.65 इंटू 10⁻² प्लस 2.72 इंटू 10⁻3। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को इक्वल कर लूँ क्या? बिल्कुल, अगले स्टेप पे पर यही करते हैं इस क्वेश्चन में। 7.65 इंटू 10⁻² प्लस क्या कर दूँ, इसको मैं कर देता हूँ 27.2 इंटू 10⁻²। तो अब पावर सेव हो गए, तो वो कितना आसान हो जाएगा मेरे पास अगले स्टेप पे। 7.65 प्लस 27.2 इंटू कॉमन क्या हो गया इसमें 10⁻²। फटाफट इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप टेंशन नहीं लो मैं लेकिन फिर भी आपको एक बार कैलकुलेशंस का मौका दे रहा हूँ। इसमें भी देखो क्या है, अब ये डिवीज़न है, अब क्या है ये डिवीज़न है, तो इसमें क्या करेंगे 7.6 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 3.8 इंटू 10⁻⁻4। अब होगा क्या इसमें, ये वैल्यू आप देखो अगर तो डिवाइडेड बाय 2 हो रही है, तो ये 2 इंटू अब 10 क्या है 7 माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो +4, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻11। ये इसका आंसर आ गया। अब जल्दी से इसका और इसका आंसर फटाफट कैलकुलेट करो, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आया? ये आएगा क्या? सभी का ये आंसर आ रहा है? अगर सभी का आ रहा है तो अच्छी बात है। और ये 34.85 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को अगर आपको थोड़ा डरावना रूप दे दिया जाए तो अपन इजीली करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना होता है अपन को, और वो बहुत आसान काम है। हम पढ़ते रहिए ध्यान से, इसलिए हमें ये चीज़ें थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से कंसेप्ट्स को एक बार देखो और एक सही अप्रोच आपको पता चल जाए तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी होता है सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर्स में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।